आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि समंदर में रहने वाले जो जानवर हैं, यानी कि मैरीन वाटर्स में रहने वाले जो जानदार हैं, वो किस तरह अपने आप को इतने सॉल्टी इन्वायरमेंट से बचा कर तो रखते हैं। अब जो एनिमल्स जो कि समंदर में रहते हैं, विच लिव इन मैरीन वर्ल्ड, उनको दो ख़तरात लाहक हैं। पहला ख़तरा ये है कि उनकी बॉडी में से वाटर निकल कर तो बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा, पानी सेल्स के अंदर से निकल कर बाहर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। दैट इज़ हाइपोटोनिक बॉडी में से वाटर निकल कर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट यानी कि सी वाटर में चला जाएगा। और दूसरा उनको ये ख़तरा लाहक है कि बाहर के सॉल्ट्स जो हैं वो मैरीन वाटर में से पेनिट्रेट कर जाएंगे उनकी बॉडी के अंदर। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो इन दो ख़तरात से निपटेंगे। दैट इज़ अपने वाटर को कंट्रोल करके रखेंगे कि वो बाहर ना निकल जाए, और सॉल्ट्स को कंट्रोल करेंगे कि वो बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल ना हो जाए। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें तो मैरीन वाटर्स में रहने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स जो हैं दे आर ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हों तो वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपर कर लेंगे, मतलब कि वो अपने आप को आइसोटोनिक बना लेते हैं, आउटर एनवायरनमेंट के मुताबिक कर लेते हैं। डन। तो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, जबकि वर्टिब्रेट्स में हैगफिश जो है वो भी ऑस्मोकॉन्फॉर्मर है। ऑस्मोकॉन्फॉर्मर से मुराद, मैं दोबारा अभी मैंने बताया कि वो बाहर के माहौल के मुताबिक अपने अंदर का माहौल कर लेंगे, जैसा देश वैसा भेस कर लेंगे। डन। तो हैगफिशेस जो हैं, जो कि काफ़ी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, ये ईल शेप्ड होते हैं, तो दे ऑल्सो हैगफिशेस एंड मैरीन इनवर्टिब्रेट्स दे कीप देमसेल्व्स आइसोटोनिक विद द मैरीन वाटर। अब आ जाएं कि कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करती हैं। भाई कार्टिलेजिनस फिशेस जिन्हें कॉन्ड्रीक थाइज कहते हैं, तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं कि ये अपने आप को मैरीन वाटर के अंदर सेफ़ रखती हैं, और इन्हें ख़तरा है कि इनका वाटर अंदर का निकल कर बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ना चला जाए और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सॉल्ट्स इनके अंदर पेनिट्रेट ना कर जाए। तो बच्चों, कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन वर्सेस द सी वाटर। तो सी वाटर के मुकाबले में ये अपने अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन लो रखते हैं। अब अल्लाह ताला ने इन्हें 3 अडेप्टेशंस दी हैं। वो 3 अडेप्टेशंस क्या है? पहली अडेप्टेशन सुन लें कि इनकी जो किडनीज़ हैं वो इनके ब्लड को फ़िल्टर करेंगी, और फ़िल्टर करके अंदर से सॉल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी, और सॉल्ट्स को यूरिन के ज़रिए बाहर नहीं निकालेंगी बेटा। वो उनकी जो किडनीज़ हैं वो सॉल्ट्स निकाल कर भेजेंगी गिल्स को। आगे से जो गिल्स हैं वो उन्हें एक्टिवली उन सॉल्ट्स को बाहर निकाल देंगे। एक्टिवली, जहाँ मैं बायोलॉजी में एक्टिवली वर्ड इस्तेमाल करूँ, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच वर्क विद द हेल्प ऑफ ATP, दैट इज़ माई यूजिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी जो अडेप्टेशन है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें रेक्टल ग्लैंड्स दिए हैं, और रेक्टल ग्लैंड्स का फंक्शन ही यही है कि वो बॉडी में से सॉल्ट्स को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो रेक्टल ग्लैंड्स आर सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स। तो बेटा, रेक्टल ग्लैंड्स हों या फिर गिल्स हों, दीज कार्टिलेजिनस फिशेस दे ये काम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को पुत्र सौंप देते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बाय यूजिंग ATP उन सॉल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालें। ठीक है, टू रिमूव द सॉल्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब याद रखें कि दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्ट्स ने किधर मूव करना है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इट मस्ट बी एक्टिवली डन विद द हेल्प ऑफ ATP।
इसके अलावा जनाब फिशेस जो हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, वो क्या करेंगी कि सॉल्ट्स अंदर एंटर हों, इससे पहले कि सॉल्ट्स अंदर एंटर हों वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपरटॉनिक बना लेती हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपरटॉनिक बना लेती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को तो हाइपरटॉनिक बना लेती हैं कैसे? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इनसाइड देयर बॉडी। तो वो क्या करेंगी कि कार्टिलेजिनस फिशेस विल नॉट एक्सक्रीट यूरिया एंड दे विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इनसाइड देयर बॉडी। अब जब सॉल्ट्स अंदर आने की कोशिश करेंगे तो सॉल्ट्स तो देखेंगे कि अंदर तो पहले ही हायर कंसंट्रेशन में यूरिया, तो दे विल नेवर डिफ्यूज़ इनसाइड, दैट इज़ वो हायर कंसंट्रेशन से मूव होकर दूसरी हायर कंसंट्रेशन में नहीं आने वाले सॉल्ट्स। तो सम फिशेस हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट्स इन देयर बॉडी फ्लूइड्स बिकॉज दे बिकम हाइपरटॉनिक बाय रिटेनिंग से मुराद संभाल के रखना यूरिया इन हायर कंसंट्रेशन, बट दिस यूरिया इन हायर कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग। तो ये यूरिया की भी हायर कंसंट्रेशन तो डैमेजिंग तो है। सो दीज फिशेस आल्सो रिटेन एक और केमिकल को ये रिटेन करते हैं, तो उस केमिकल का नाम है ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड। तो ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और तो यूरिया के साथ ये इसको भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं ताकि सॉल्ट्स अंदर दाखिल ना हो। तो ये अडेप्टेशन थी किसमें? कार्टिलेजिनस फिशेस में। नहीं जी, अभी तक बातें हो रही थी हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में, तो अब बोनी फिशेस शुरू होगी। बोनी फिशेस के जो आबाउजदाद हैं वो फ्रेश वाटर के हैं। द एंसेस्टर्स ऑफ बोनी फिशेस वर लिविंग इन फ्रेश वाटर। तो अब बोनी फिशेस आज मैरीन है, तो बोनी फिशेस आज समुंदर में रह रही हैं। अब बोनी फिशेस की ये कोशिश होगी कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक ही रखें, ठीक है, हाइपोटोनिक ही रखें। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चूँकि हाईली सॉल्टी है, मैरीन है, तो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक रखें, जबकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो इस हवाले से बोनी फिशेस क्या करेंगी? बोनी फिशेस ढेर सारा पानी पीती रहेंगी, ढेर सारा पानी पिएंगी, प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगी, और फिर किडनीज इनकी जो है वो सॉल्ट्स को तो बाहर निकालने में मदद देंगी, यानी कि किडनीज सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेंगी, किडनीज वाटर की ज़बरदस्त किस्म की रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगी। पानी ज़्यादा पिएंगी और कंसनट्रेटेड यूरिन बाहर निकालेंगे। अब जब कंसनट्रेटेड यूरिन बाहर निकलेगा तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट्स तो बाहर निकाल दिए गए लेकिन पानी संभाल लिया गया। तो जनाब यही इनकी बस अडेप्टेशन है कि दे विल drink large amounts of sea water, they will excrete concentrated urine will contain maximum salts and minimum water to keep the body hypotonic। इसके साथ ही ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स हमारा एंड हुआ। अब इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेश वाटर एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस तरह अपनी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थंबनेल पर लिखा हुआ होगा, मैंने वो टॉपिक लिखा होगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और वीडियो अगर आपको मेरी समझ में आ रही है तो काइंडली लाइक का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।